व्यास आदि ऋषि आप्त पुरुष हैं, उनके वचन प्रमाण हैं। आप्त का लक्षण क्या है स्वामी जी? आप्त का लक्षण है रागादि वसादपि यो नान्यथा वादी स आप्तः। रागादि के अधीन होकर भी जो शास्त्र विरुद्ध बात न कहे उसे आप्त कहते हैं। जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वो भले ही चाहे जितना खराब है उसकी झूठी प्रशंसा करते चले जाना, ये आप्त पुरुष का लक्षण नहीं है। तो अनाप्त पुरुषों के वचन ही समाज में भ्रम को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र को ही प्रमाण मान करके जीना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से कम जिस बालक की या बालिका की आयु है, यदि वह व्रत नहीं करता है तो उसको दोष नहीं है एकादशी व्रत का। और 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई है किसी की और उसको एकादशी नहीं बनती है, छूट गई एकादशी, तो उसको 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध को भी एकादशी छूट गई, उसका दोष नहीं है। अभी एक वृद्ध आकर यहां बैठे थे, प्रदीप जी के ताऊ जी, 99 वर्ष की आयु उनकी। क्यों? आपने बताया 99 वर्ष की आयु, और अभी भी वो बिल्कुल ठीक थे। कोई बात होगी चले गए, बैठने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन इस आयु तक चल फिर रहे हैं, ये बड़े प्रशंसा की बात। तो इस आयु में पहुंचने के बाद किसी का छूट जाए तो कोई बात नहीं। अथवा किसी के शरीर में इस प्रकार की बीमारी है कि उसे समय समय से दवाई खाने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति व्रत करे और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आहार 1 बार 2 बार 3 बार दवाई उसको खानी है इसलिए ग्रहण कर ले, तो उसको भी दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि उस शरीर की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, मलुकपीठ की बात है, एक व्यक्ति, उनका भगवत शरणागति संस्कार, दीक्षा संस्कार हो रहा था। थोड़े बुजुर्ग थे, 60-65 साल के ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। वो बैठे बैठे लुढ़क गए, एकदम गिर गए, बेहोश जैसे हो गए। तो हमको लगा क्या हो गया, सुनते सुनते भाव आ गया, ऐसा कैसे हो गया। पर उनकी जो गृहिणी थी वो तुरंत सावधान हो गई और उन्होंने कुछ घोल के पिलाया, और जैसे ही पिलाया वो एकदम ठीक हो गए। बड़ा चमत्कार भैया, क्या दवाई पिला दी? बोले कुछ नहीं गुरुजी, इनकी शुगर कम हो गई थी तो इनको मीठा घोल के पिला दिया और ठीक हो गए। तो शुगर कम क्यों हो गई? बोले दवाई खाते हैं और यहाँ बता दिया कि जब तक संस्कार नहीं हो तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए इनको बेचारों को शुगर लो हो गया। तो भैया ऐसी कोई समस्या हो तो फिर शुगर की दवा लेने के लिए कुछ खाना आवश्यक है, तो जो व्रत के अनुकूल है वह खाकर के दवाई ले लेना चाहिए, पर एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में एकादशी का बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की उपासना करना, ये वस्तुतः वैष्णव की साधक की एकादशी है। इसका मतलब है एकादशी तिथि को हरिवासर होने के कारण विशेष रूप में भगवान की उपासना करनी चाहिए। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। प्रत्येक आस्तिक हिंदू को
अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने तुलसी के लिए 2 शब्द कहे, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। कल्याणी कहा और गोविंद चरण प्रिया कहा। जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य तुलसी में है।